अभी 2-3 हफ्ते पहले की बात है कि एक बंदे ने मेरा कॉल बुक किया था। उसको जानना था कि उसकी जो ये प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन क्या होगा आखिरकार। एंड उसकी प्रॉब्लम क्या थी पता है? उसने मुझे बताया कि वो बहुत ज़्यादा अच्छा है दिखने में। तो मैंने सोचा ठीक है, होगा कोई चैट टाइप बंदा, हाइट अच्छी होगी, फिजिक अच्छी होगी, ऐसा कोई बंदा होगा। मैंने सोचा, क्योंकि उसने उसका वीडियो कॉल ऑफ रखा था तो मुझे उसकी शक्ल नहीं दिख रही थी। लेकिन फिर भी ठीक है, उसने मुझे बोला कि मैं अच्छा दिखता हूँ, लड़कियाँ मुझे सामने से देखती है, मुझे अप्रोच तो नहीं करती लेकिन मुझे सिग्नल्स देती है, ऐसा उसने मुझे बोला। तो मैंने बोला बहुत अच्छी बात है फिर तो ये। एंड फिर उसने मुझे ऐसा बोला कि इवन लड़की तो छोड़ो, लड़के भी मेरे सामने देखते हैं, लड़के भी मुझे मतलब अच्छे से देखते हैं। मैं ये कहीं से जा रहा होता हूँ तो लड़के भी मुझे मुड़ के देखते हैं एंड लड़कियां भी देखती है। तो मैंने बोला मतलब रियली में अच्छा दिखता होगा। एंड अब दिक्कत कहाँ आ रही थी पता है? उसने बोला कि सर मैं अप्रोच भी कर लेता हूँ, मैं लड़की को जाके पूछ भी लेता हूँ एंड मैं उससे बात भी करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर क्या होता है ना कि वो लड़की गुस्सा करती है मेरे पे या तो फिर चिल्लाती है। तो ठीक है, कोई इशू नहीं है, फिर मैं चला जाता हूँ। एंड फिर दूसरी बार भी मैं मतलब दूसरे दिन या तो फिर दूसरी बार जब वो दिखती है तब वापस उसे अप्रोच करने की कोशिश करता हूँ, उसे बुलाता हूँ। एंड अब क्या होता है ना कि अब वो मुझे गाली देने लगती है, या तो फिर ऐसा होता है कि वो किसी मेल फ्रेंड को या तो फिर किसी बंदे को बुला के आती है एंड वो बंदा फिर मुझे गाली देता है या तो फिर मारने वारने लगता है, या तो फिर ये यहाँ तक सिचुएशन पहुंच जाती है, ऐसी सिचुएशन होती है। तो मैंने बोला कि मतलब वो लड़की ही खराब होगी, अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है तो उस लड़की के पास दूसरी बार जाना ही मत, उसे अप्रोच करना ही मत। एंड क्यों ही जाना ऐसी लड़की के पास जो मतलब पहले तो सिग्नल दे रही है एंड फिर अचानक दूर भाग रही है, या तो फिर गाली दे रही है, या तो फिर कोई मेल पर्सन के से मतलब तुम्हें कुछ और भला भला सुना रही है। ओके, ऐसा क्यों ही ऐसी लड़की के पीछे जाना है? एंड अब क्या हुआ ना, अब उसने मुझे बोला, जो भी बोला ना उससे मैं कंप्लीटली शॉक हो गया। उसने मुझे ये बोला कि सर ऐसा नहीं है, ये हर एक लड़की के साथ ऐसा ही होता है। जब भी मैं किसी लड़की को अप्रोच करता हूं तब यही सिनेरियो बार बार अकर होता है कि वो मुझे या तो फिर भला बुला बोलने लगती है, तू मेरा पीछा कर रहा था, ऐसी कुछ सिचुएशन हो जाती है, या तो फिर वो किसी बंदे को बुला के मुझे पिटवाती है। ये हो जाता है। अब तुम देखो, अगर हर एक लड़की चेंज हो रही है, बार बार तुम दूसरी लड़की को अप्रोच कर रहे हो एंड फिर भी ये सिचुएशन अकर हो रही है, तो इसका क्या रीजन हो सकता है? गलती तुम में है, दिक्कत तुम में है। समझ रहे हो? तुमने उसका इंटरेस्ट सही से पता ही नहीं किया। वो तुम्हारे सामने देख रही है, मे बी 1-2 सेकंड के लिए देखा एंड फिर खत्म हो गया, वो तुम्हारे सामने इतना भाव दे भी नहीं रही, लेकिन फिर भी तुम उससे बार बार पूछ रहे हो। ओके, बार बार पूछने में दिक्कत है ही। अगर एक बार भी वो तुम्हें डिसइंटरेस्ट शो कर देती है ना कि नहीं इतना ज्यादा पसंद नहीं कर रहा, या तो फिर मेरा कोई ऐसा कुछ मतलब नहीं था, या तो फिर वो तुमसे अच्छे से बात नहीं कर रही, तो तुम्हें वहीं पे खत्म कर देनी है। तुम फिर दूसरे दिन भी उसको पूछ नहीं सकते, उससे अप्रोच नहीं कर सकते। एंड और ज्यादा बखेड़ा कहाँ खड़ा हुआ पता है? यहाँ खड़ा हुआ कि कल उसने मुझे कॉल किया था एंड मुझे बोला उसने कि सर मैं 14 दिन के लिए जेल गया था। किसी लड़की को मैंने अप्रोच किया था एंड मैंने 1-2 बार अप्रोच किया, मतलब 1-2 दिन अप्रोच किया एंड फिर ठीक है कोई इशू नहीं हुआ। एंड वो मुझे गाली दे रही थी एंड ऐसा सब हो रहा था, तो मैंने उसको मतलब छोड़ दिया। एंड फिर वापस पता नहीं क्यों पर वापस मैं उससे मिलने चला गया एंड अब उसने किसी बंदे को बुलवा के मुझे मारा एंड मैंने भी उसे मारा एंड फिर मारपीट स्टार्ट हो गई एंड अब FIR फाइल कर दी उस बंदी ने मेरे पे। एंड अभी मैं 14 दिन पे जेल पे था एंड अभी मैं बेल पे बाहर आया हूँ। अब मुझे पूछ रहा था कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है, मेरी ही किस्मत इतनी ज्यादा खराब क्यों है? पता है बकचोदी कहां हो गई? बकचोदी यहां हो गई है कि है ना, उसकी मैंने शक्ल देखी, उसने मुझे अपनी आईडी दी थी, सर मेरा इंस्टाग्राम आईडी ये लो एंड चेक करो कि मेरी शक्ल कैसी दिख रही है एंड मेरा फिजिक कितना अच्छा है। वो क्या मान रहा था पता है? वो बहुत ज्यादा अच्छा दिखता है, रियली में बहुत ज्यादा अच्छा दिखता है, पर वो अच्छा नहीं दिख रहा था रियली में। वो है ना बहुत ही ज्यादा एवरेज लुकिंग पर्सन था, इतना एवरेज था ना वो कि अगर वो यहां से जा रहा होगा ना तो कोई लड़की तो क्या लड़का भी उसे नहीं देखेगा, क्योंकि कोई एवरेज बंदा हमें नहीं देखता। ओके, किसी को बंदा या बंदी नहीं देखती, कोई भी एवरेज पर्सन है उसे कोई क्यों ही देखेगा, उसको कोई क्यों ही इंपॉर्टेंस देगा? ओके, तो उसे कोई नहीं देखता एंड उसे भी कुछ कोई भी नहीं देख रहा होगा, ये मुझे भरोसा है। क्योंकि मुझे पता है कि रियली में जब बंदे हॉट होते हैं ना, अट्रैक्टिव दिख रहे होते हैं ना, तब लड़की उन्हें कितना ज्यादा भाव देती है। ये मुझे पता है कैसे सिनेरियो होता है एंड उसके लिए तुम्हें कैसा दिखना पड़ता है ये भी मुझे पता है। ना ही उसकी फिजिक बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी, ना ही उसकी शक्ल, उसका फेशियल स्ट्रक्चर, उसका बियर्ड स्टाइल, ग्रूमिंग स्टाइल कुछ भी इतना ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं था। कोई भी लड़की उसे इतना ज्यादा भाव दे ही नहीं सकती। ओके, ये इंडिया है, इंडिया में भी हॉट लड़के होते हैं एंड वो नहीं था। ओके, बस यही सिनेरियो था। लेकिन
पता नहीं उसने अपने माइंड में कौन सा एक अलग ही परसेप्शन क्रिएट कर लिया था। ऐसा वो लड़की होती है ना जो बहुत ज्यादा मोटी लड़की होती है, वो बोलती है कि नहीं मैं तो 10 of 10 हूं, वैसी ही परसेप्शन उसने अपने मन में क्रिएट कर लिया था। एंड साइकोलॉजिकली वो क्या समझ रहा था पता है, कि मेरी किस्मत ही खराब है इसीलिए मेरे साथ ये सब होता है। किस्मत पे वो सारी चीजें ब्लेम कर रहा था। मैंने उसे समझाया भाई तुम किस्मत पे ये सारी चीजें ब्लेम नहीं कर सकते। अगर एक लड़की के साथ ये होता ना तो तुम किस्मत पे मे भी ब्लेम कर सकते हो कि हाँ तुम्हारी हाथ में ही ऐसी लड़की क्यों आई जो इतनी ज्यादा खराब है। पर ये लड़की की गलती नहीं थी, क्योंकि अगर ये बार बार हो रहा है, हर एक लड़की के पास तुम अप्रोच कर रहे हो एंड ऐसा ही सिचुएशन क्रिएट हो रहा है ना, तो कहीं ना कहीं तुम्हारी गलती है। तुमने उसके साइन समझने में ही कुछ गलती की है। वो मे भी तुम्हें इतना ज्यादा देख भी नहीं रही थी या तो फिर तुम्हें पसंद भी नहीं कर रही होती, लेकिन फिर भी तुम उसके पास गए। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, कोल्ड अप्रोच कर सकते हो तुम, फिर भी तुम उसके पास गए। लेकिन तुम्हें ये पता चलना चाहिए कि वो बंदी कैसा फील कर रही है तुम्हारी प्रेजेंस में। अगर वो कहीं पे भी इनसिक्योर फील कर रही है ना, उसके फेशियल एक्सप्रेशन से, उसकी शक्ल से, उसकी आंखों से एक डर दिखता है, एंड अगर तुम्हें वो डर दिख रहा है ना तो निकल जाओ वहां से। उससे बात मत करो, उससे बोल दो सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग यू एंड आई एम जस्ट गोइंग। बस ये प्यार से निकल लो वहां से, क्योंकि तुम लड़की के पास नहीं जा सकते। देखो तुम अब कोल्ड अप्रोच करते हो ना, उसमें सबसे ज्यादा दिक्कत क्या आती है पता है, कि लड़की एक फियर फील करती है। कोई भी बहन का लौड़ा आके वहां पे उससे बात करने लगा, वो उसे जानती भी नहीं है, फिर भी वो उससे बात करने लगा। लड़की को डर नहीं लगता क्या? एंड उसमें भी अगर तुम्हारी शक्ल चूतिया जैसी दिख रही है, या तो फिर पता नहीं शक्ल ही खराब है, शक्ल से ही तुम हरामी दिख रहे हो, या तो फिर गुंडे टाइप दिख रहे हो, तो फिर फियर है ना बहुत ज्यादा लड़की के दिमाग में बन जाता है। एंड तुम अगर उस फियर को खत्म नहीं कर पा रहे, तुम अगर उसकी अपनी बातों से ये चीज में कामयाब नहीं हो पा रहे कि वो तुम्हारे अराउंड सेफ फील कर रही है, वो ठीक है, वो ऐसा ही समझ रही है कि ये नॉर्मल है, कुछ बड़ी बात नहीं है एंड इट्स ओके, वो बात कर सकती है तुमसे। अगर ऐसा वो नहीं समझ रही ना, तो वो तुमसे डर रही है। एंड अगर वो उस सिचुएशन में तुम्हारे से बात करने में डर रही है ना, तो तुम्हें यही करना है कि निकल लो, क्योंकि तुम उस लड़की के साथ उस पॉइंट ऑफ टाइम में बात नहीं कर सकते जो तुम्हारे से बात करने में ऑलरेडी डर रही है। ओके अगर तुम इतनी ज्यादा अच्छी कन्वर्सेशन नहीं ले जा पा रहे, या तो फिर लड़की को कंफर्ट फील नहीं कर पा रहे कि ठीक है आई नो आई एम जस्ट अ रैंडम ड्यूड, एंड अचानक मैं पता नहीं आउट ऑफ द ब्लू तुम्हारी लाइफ में आ गया एंड यहाँ तुमसे बात करने लगा, मुझे पता है ये बहुत ज्यादा अजीब लग रहा होगा, लेकिन इट्स ओके, मैं इतना ज्यादा खराब पर्सन नहीं हूं, मैं नॉर्मल पर्सन ही हूं। ऐसे तुम कुछ बात कर सकते हो जिससे सिचुएशन का माहौल है ना थोड़ा रिलैक्स हो जाए। पर तुम वैसे बात नहीं कर सकते अगर वो कंफर्ट फील नहीं कर रही। ये बंदे ने मुझे बोला कि वो बंदी ने पहले दिन तो मुझे गाली दे दी थी कि क्या कर रहा है तू यहाँ पे, क्यों ऐसा मुझे परेशान कर रहा है, ये सारी चीजें बोलने लगी थी वो। एंड फिर भी इसने दूसरे दिन भी उसे अप्रोच किया। तब दूसरे दिन भी अप्रोच करोगे तुम तो वो तो डर ही जाएगी ना कि ये बहनचोद मुझे स्टॉक क्यों कर रहा है, ऐसा तो क्या हो गया कि ये मेरे पीछे पीछे आ रहा है, मैंने तो कुछ किया भी नहीं है एंड फिर भी ये मेरे पीछे आ रहा है। मे बी मुझे किसी को बुलाना पड़ेगा, मेरे भाई को या तो फिर किसी फ्रेंड को, ताकि वो सिचुएशन को देखे, वो सिचुएशन को हैंडल करे। एंड इसीलिए आज ऐसी सिचुएशन आ गई कि वो जेल में है। देखो तुम अपने मन में है ना कोई हाइपोथेटिकल सिनेरियो लेके नहीं चल सकते। अप्रोच करना ऑब्वियसली मुश्किल है, एंड तुम अप्रोच कर रहे हो तो तुम्हारी जितनी गांड फट रही है ना उतनी ही ज्यादा या उससे उतनी ही उस लड़की को भी डर लग रहा है कि कोई भी एक रैंडम पर्सन मेरे से बात करने आ गया। तो तुम्हें कंफर्टेबल सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ेगी अपने एंड उसके लिए। एंड अगर तुम ये सिचुएशन नहीं क्रिएट कर पा रहे तो ठीक है, कोई इशू नहीं है, निकल लो जल्दी से जल्दी। अगर वो तुम्हारी देखो स्टार्टिंग में ऐसा नहीं होता कि डायरेक्ट पुलिस बुला लेती है या तो फिर डायरेक्ट तुम्हें पीटने लगेगी। अगर वो अच्छी लड़की होगी ना तो वो तुम्हें प्यार से मना ही कर देगी कि नहीं मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, या तो फिर कोई ऐसे फेशियल एक्सप्रेशन शो करेगी, या तो फिर कंप्लीटली तुम्हें बॉडी लैंग्वेज से उसकी पता चल जाएगा कि वो तुम में इंटरेस्टेड नहीं है। एंड अगर वो तुम में इंटरेस्टेड नहीं है तो निकल लो वहां से, उससे फर्दर बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिचुएशन यहां तक एस्केलेट हो जाती है कि पुलिस आके तुम्हें लेकर जाएगी। ओके एंड फिर जेल में सड़ते रहना। अब उसके ऊपर केस जो चल रहा है वो केस चलेगा, पता नहीं कब तक चलेगा। उसी बकचोदी में वो फंस गया ना। वो नॉर्मल मिडिल क्लास पर्सन है, उसकी फैमिली भी नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली है, एंड अब ये लड़की की बकचोदी में फंस गया। पर देखो लड़की की गलती नहीं है। ओके लड़की ने सेफ फील नहीं किया इसीलिए उसने बुलाया। तुम बस एक चीज समझो, लड़की अगर कोई बंदे को पसंद कर रही है ना तो वो उसके लिए ये सारी चीजें नहीं करती। वो उसको गाली नहीं देगी, वो किसी और बंदे को बुला के तुम्हें पिटवाएगी नहीं, वो जेल नहीं भिजवा देगी तुम्हें।
अगर वो बंदी तुम्हें पसंद कर रही है, तुम्हें अट्रैक्टिव फाइंड कर रही है, तो ये सारी सिचुएशन नहीं क्रिएट होती। लेकिन वो तुम्हें एक गुंडे टाइप देख रही है, वो तुम्हें एक स्टॉकर टाइप देख रही है, तो फिर बेटा तुम्हारी गांड लगने ही वाली है। एंड ये सिचुएशन को खराब भी तुमने ही किया है। क्या जरूरत है ऐसी लड़की के साथ बात करने की जो ऑलरेडी तुम्हें गाली दे रही है, या तो फिर वो ऑलरेडी तुम में इंटरेस्टेड नहीं है। ये हुआ बस इसीलिए क्योंकि उसके मन में एक अलग ही, पता नहीं अलग ही दुनिया में रह रहा है वेंचू। ये कौन सी दुनिया है कि वो लड़की मेरे को पसंद कर रही है, वो लड़का भी मेरे सामने देख रहा है। मे भी किसी ने देख लिया होगा भाई, ठीक है, तुम अगर अलग ही चूतियों की तरह जा रहे होगे रास्ते से, तो मे भी लोग तुम्हें देख रहे होंगे, पर इसीलिए नहीं देख रहे कि तुम अट्रैक्टिव हो। तुम्हें इस चीज को समझना पड़ेगा कि एक अट्रैक्टिव पर्सन होने में एंड एक अजीबोगरीब पर्सन दिखने में फर्क होता है। दोनों, सारे लोग दोनों को देखेंगे, लेकिन देखने का नजरिया अलग होता है। ओके, तो मे बी इसका, देखो मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या रीजन था इसका, मैंने इसको समझाया पर ये समझ ही नहीं रहा। मैंने इसको रियली में समझाया कि भाई तू लक पे नहीं डाल सकता ये सारी चीजें, तुझे एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। तुझे ये समझना पड़ेगा कि तूने ही कहीं ना कहीं गलती की है, एंड इसीलिए उस लड़की ने तुझे पहले तो गाली दी एंड फिर पुलिस को बुलाया। ये सारी सिचुएशन इसीलिए तेरी लाइफ में क्रिएट हुई है, इसीलिए नहीं क्रिएट हुई क्योंकि तेरा नसीब खराब है। उसने मुझे क्या बोला पता है कि मैं महीनों में कई सारी लड़कियों को अप्रोच करता हूं, एंड अगर वो मना करती है तो ठीक है, मैं उसकी लाइफ में से चला जाता हूं। पर यहां तक सिचुएशन गई कैसे? अगर तुमने एक ही बार उसको अप्रोच किया है, तुम्हें पता चल गया कि वो इंटरेस्टेड नहीं है, तो दूसरी बार अप्रोच नहीं करना है तुम्हें उसको। अगर तुम दूसरी बार उसे अप्रोच कर रहे हो ना, तो ये एक स्टॉकर टाइप वाइब दे रहा है। एंड ये कोई भैंचोद बॉलीवुड मूवी नहीं चल रही कि तुम हीरो हो एंड वो हीरोइन है तुम्हारी। ऐसा नहीं है, ये ये रियल दुनिया है। ओके, एंड रियल दुनिया में ना ऐसा नहीं होता। ये सारी बकचोदी नहीं होती कि तुम एक लड़की की गांड में घुस जाओगे, उसके पीछे पीछे चाहोगे तो वो तुम्हारे प्यार में गिर जाएगी। ऐसा नहीं होगा, एंड वो रियली में घिन करेगी तुमसे यार। ओके, एंड तुम अपनी रेप्यूटेशन क्यों गिरा रहे हो? क्यों अपनी बेइज्जती गिरवाने पे तुले हो? एक तो पहले से बहन जो सारे कानून मर्दों के खिलाफ है, एंड उसमें भी तुम कोई ऐसी बकचोदी क्रिएट कर दोगे तो तुम्हारी गांड लग जाएगी। एंड इतनी अच्छे से गांड लगेगी ना कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि आगे मुझे क्या करना है, अब मेरी लाइफ में मैं कैसे आगे बढ़ूंगा, अपनी फैमिली को कैसे थोड़ा लिफ्ट करूंगा, ये कुछ भी नहीं हो पाएगा। एंड इसी उलझन में, इसी माया जाल में घूमते रहना फिर चूतियों की तरह कि क्या करूं मैं, फंस गया यहाँ पे। एक तो लड़की का चक्कर ऑलरेडी बहुत ज्यादा डेंजर होता है, एंड उसमें भी तुम ये पता नहीं एक हाइपोथेटिकल वर्ल्ड में ही रह रहे हो कि मैं तो बहुत अच्छा हूं, लड़कियां मुझे पसंद कर रही है पर बस मेरी लाइफ में आना नहीं चाहती। ऐसा नहीं होता। लड़की अगर तुम्हें पसंद कर रही है ना, तो वो तुम्हारी लाइफ में आना चाहती है, पर अगर वो तुम्हें नहीं पसंद कर रही ना, इसीलिए वो तुम्हारी लाइफ में नहीं आना चाहती, इसीलिए वो तुम्हारे ऊपर पुलिस बुला दे रही है, या इसीलिए वो तुम्हें किसी और बंदे से पिटवा रही है, इसीलिए वो तुम्हें गाली दे रही है। ये सारी चीजें तभी क्रिएट होती है जब वो तुम्हें पसंद नहीं कर रही। जब पसंद करती है तब ऐसा नहीं होता। एंड उस बंदे को भी मैंने बोला, पर वो विक्टिम कार्ड प्ले ही कर रहा है। अब इसीलिए मुझे ये पूरा उसके ही ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाना पड़ा, क्योंकि अगर तुम में से कोई भी ऐसा विक्टिम कार्ड प्ले कर रहा है ना कि लड़कियां ही खराब है, लड़कियां ही ऐसा करती है, तो नहीं, गलती तुम्हारी है। तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। तुम्हें यह समझना पड़ेगा कि लड़की से कैसे बात करनी है, उसे कैसे एक सेफ एनवायरनमेंट फील करवाना है। एंड अगर तुम ये नहीं करवा पाओगे ना, तो वो तुम्हारी गांड लेगी। तो बेटर यही है कि उससे पहले निकल लो। एक ही बार में अप्रोच करोगे, तुम्हें पता चल जाएगा कि उसके फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे हैं, वो तुम्हें पसंद कर रही है नहीं कर रही, वो तुमसे डर रही है नहीं डर रही, ये सारी चीजें तुम्हें पता चल जाएगी। एंड तुम्हें लग रहा है कि वो अनकंफर्टेबल फील कर रही है, वो इतना ज्यादा अच्छा फील नहीं कर रही तुम्हारे साथ, तो निकल जाओ। जस्ट बोल दो कि सॉरी तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था एंड आई एम जस्ट लिविंग फ्रॉम हियर। ओके, ऐसा बोल के निकल लो। उसके पीछे मत पड़ जाओ, एक स्टॉकर मत बनो। तुम्हें एक स्टॉकर नहीं बनना है। लड़की जब तक सेफ फील नहीं करेगी ना तुम्हारे आसपास, तब तक वो तुम्हारी लाइफ में नहीं आने वाली। तो बस अपने आप को बहुत ज्यादा महान दिखाने की जरूरत नहीं है कि मैं तो बहुत ज्यादा अच्छा दिखता हूं, लड़कियां मेरे सामने देखती है। अगर देख रही होगी ना, तो वो तुम्हारी लाइफ में भी आ जाएगी। वो तुम्हारे सामने ये सही बकचोदी नहीं क्रिएट करेगी। सो बस इस वीडियो का मेन पॉइंट ऑफ व्यू यही था कि जो भी तुम ये हाइपोथेटिकल दुनिया में रह रहे हो, जो भी तुम अपने आप को बहुत ज्यादा अच्छा समझ रहे हो, तुम्हें है ना एक थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ेगा कि हाँ, अगर मैं कोई अलग बंदा होता
तो लड़कियां मुझे किस नजरिए से देखती, क्या मेरी फिजिक रियली में अच्छी है, क्या मेरी शक्ल अच्छी है, मेरी जॉ लाइन, मेरे फेशियल स्ट्रक्चर, मेरी आंखें, मेरे शक्ल, मेरे बाल, ये सारी चीजें अच्छी है या नहीं अच्छी। एंड अगर नहीं अच्छी होगी तो तुम इतना ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं दिखते जितना तुम अपने आप को क्रेडिट दे रहे हो। तो बस ये एक चीज समझ लेना, लड़कियों को स्टॉक मत करना, कभी भी मत करना। तुम्हारी लाइफ है ना, हेल हो जाएगी, हेल। ओके, तो प्लीज ये सारी बकचोदी मत करना, अच्छे से रहो, अच्छे से अप्रोच करो। एंड तुम्हें लग रहा है कि वो अनकंफर्टेबल फील कर रही है तो निकल लो, कुछ जरूरत नहीं है उस चीज को कैरी फॉरवर्ड करने की। दूसरे दिन अप्रोच करूंगा, लौड़ा बेंचो, दूसरे दिन अप्रोच करोगे। अगर उसी टाइम अप्रोच सही से नहीं जा रहा तो तुम दूसरी बार उससे लड़की को अप्रोच नहीं करोगे। बस इतना सिंपल रखना। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। मुझे आशा है कि तुम इस वीडियो से समझोगे, सीखोगे एंड इंप्लीमेंट करोगे। ऐसा नहीं करोगे, ये चूतियापा तो मत ही क्रिएट करना, बाकी कुछ भी कर लो। तो बस अभी मैं आज के लिए विदा लेता हूं, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।